कोसी में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। यहाँ के बेटा बेटी कई क्षेत्र में अपनी प्रतिभा को सामने ला रहे हैं। वे कई तरह के आविष्कार करते हैं। कुछ ऐसा ही मामला सहरसा से सामने आया है, जहां सहरसा पॉलिटेक्निक कॉलेज के 5 छात्र छात्राओं के द्वारा ऐसा आविष्कार किया है जिसकी खासियत जानने के बाद आप भी दंग रह जाएंगे। इन छात्रों ने हेल्थ केयर मॉनिटरिंग सिस्टम तैयार किया है जिसकी कई खासियत है। इस मशीन की खासियत यह है कि मिनट टू मिनट की जानकारी मरीज के परिजन और डॉक्टर को मिलती रहेगी। तैयार किया है सर, हमारा प्रोजेक्ट था IoT बेस्ड ऑटोमेटेड पेशेंट हेल्थ केयर मॉनिटरिंग सिस्टम। रिमोट बेसिस पे हम कहीं भी किसी भी पार्टिकुलर एरिया में बैठ के अपना जो पेशेंट है उसका जो अगर कोई हमारा पेशेंट है उसका पूरा डिटेल हमको मिलता रहेगा ऑनलाइन थिंग स्पीक पर, या पार्टिकुलर कोई मैसेज अगर सेंड करता है तो वो हमारे मोबाइल पर आ जाएगा। और एक अलार्म अगर स्पीकर के थ्रू जैसे फर्स्ट फिंगर, जैसे फिंगर 1 यहाँ पे जो है बेंड करेंगे तो आई नीड वाटर, ये SMS जो है आपको इंटरनेट के थ्रू हमारे मोबाइल पर चला जाता है और एक थिंग स्पीक साइट पे प्रॉपर उसका पूरा डाटा कलेक्ट होता रहता है, जो जिसको कोई भी डॉक्टर आराम से देख के फिर कुछ भी कर सकते। जैसे उसमें और भी हमारे ECG सेंसर लगा होता है जो कि बॉडी का हार्ट बीट को काउंट करता है और पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पर उसको थिंग स्पीक पर ऑनलाइन भेजता रहता है क्लाउड पर, जहाँ से कोई भी लॉगिन करके अपना उनके केयर टेकर से हो या नर्स हो या डॉक्टर वो अपना चेक कर सकते हैं कि क्या स्थिति है। और इसमें एक और ये था कि जैसे बॉडी में जो टेम्परेचर सेंसर उसका ECG सेंसर लगा हुआ है, तो जब भी वो एक पर्टिकुलर रेंज से एक्सीड करता है या अपर चला जाता है या लोअर चला जाता है, तो उस टाइम भी एक प्रॉपर मैसेज जाता है कि जैसे अगर हीट सेंसर का सेंस ज़्यादा हो रहा तो वो भेज देगा कि बॉडी टेम्परेचर इज़ टू हाई और लो, तो फ़ौरन उस नर्स वहाँ पे आ जाएगी या फिर उनके फैमिली रिलेटिव जो है वो फ़ौरन पहुँच जाएंगे पेशेंट के पास। इसी तरह अगर हीट सेंसर हो गया, अगर बॉडी टेम्परेचर जैसे ही पार्टिकुलर रेंज से एक स्पेसिफाइड रेंज से ऊपर नीचे होता है तो वो पार्टिकुलर मैसेज AI बेस्ड होकर सीधा क्लाउड पे पहुंच जाता है और आपके पार्टिकुलर मोबाइल पर चला जाता है, जो कि उनके केयर टेकर्स या नर्स होते हैं। तो जैसे कि हम लोग के इंडिया में हेल्थ सर्विस बहुत थोड़ा कमज़ोर है और कोविड-19 सिचुएशन में बहुत ज़्यादा मरीजों की संख्या बढ़ गई थी, तो नर्स की कमी के कारण हम लोग सही से इलाज नहीं कर पाते, मतलब सही से मरीज की देख रेख नहीं कर पाते थे। तो इसमें भी इसका बहुत ही अहम योगदान है। उसके बाद और ये जो है हर टाइम रियल टाइम अलर्ट, मतलब पेशेंट का जो रियल टाइम क्या स्थिति है, उसका क्या स्टेटस है, क्या उसका हार्ट बीट है, क्या उसका हार्ट बीट है, क्या उसका टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर है, वो पार्टिकल रियल टाइम पर आप कहीं से भी देख सकते हैं। और उसके बाद फिंगर मूवमेंट के द्वारा आप किसी भी प्रकार की हेल्प के लिए या अगर आपको वॉशरूम जाना है तो ये फिंगर मूवमेंट करेंगे। पार्टिकुलर फिंगर पर एक फ्लैक्स सेंसर लगा हुआ रहता है जो कि बेंड होता है, तो एक उसका रेंज होता है जिससे ही वो एक्सीड करता है वो मैसेज ओवर इंटरनेट साइट पर चला जाता है और जो पार्टिकुलर मोबाइल है GPRS मॉड्यूल सिम मॉड्यूल के GSM मॉड्यूल के तहत वो मोबाइल पर चला जाता है। मेनली इसमें जो टेक्नोलॉजीज़ है वो आर्डिनो यूज़ होता है, सेंसर यूज होता है, डिस्प्ले अलार्म यूज होता है, GSM मॉड्यूल IoT होता है। IoT का यूज होता है जो कि इंटरनेट ओवर थिंग सारे सेंसर्स जो होते हैं आर्डिनो से कनेक्ट होते हैं और वो आर्डिनो जो है IoT बेस्ड होता है, इंटरनेट से कनेक्ट होता है कि कोई भी जो मूवमेंट हो रहा है यहाँ पे जो भी मैसेज आ रहे हैं वो सारे ओवर इंटरनेट तुरंत साइट पर और आपके पार्टिकुलर मोबाइल पर पहुँच जाता है। ये उद्देश्य क्या है आपका, कैसे प्लान आया आपको इसको बनाने? अभी कुछ पहले ही कोविड-19 का समय जा चुका है, जिस टाइम में डॉक्टरों की भारी समस्या हो गई थी, जिसमें पेशेंट बहुत ज़्यादा मरीज आ गए थे जिनका देख रेख सही से नहीं हो पा रहा था, तो जिनकी वजह से बहुत सी जो मौतें हुई कोविड-19 में। इसका एक कारण ये भी था कि कोई भी नर्स केयर टेकर्स या डॉक्टर सही से देख नहीं पा रहे थे। इसके यूज करने से हम लोग कहीं भी एक कंट्रोल रूम में यूनिट बना के हॉस्पिटल में उस पर पार्टिकुलर सारे बेड का जो भी पेशेंट है हॉस्पिटल में सबका डाटा एक जगह कलेक्ट होता रहेगा और जैसे ही कोई भी तरह की स्पेसिफाइड रेंज से ओवर होता है तो वो डॉक्टर्स को अगर वैसा ज़रूरत है। और इसका एक और हेल्प ये भी है
कि जब अगर कोई ज़्यादा सिचुएशन बिगड़ गया तो डॉक्टर पुराना जैसे पहले होता पुराना पुर्जा देखता था, तो इस पर पूरा हेल्थ का जो है डाटा रहता, जिसको देख के वो कोई भी डिसीजन ले सकता। यानी ये है कि शरीर की सारी गतिविधि आप एक ही इसमें देख सकते हैं। यस सर। तो डॉक्टर को भी जांच में आसानी होगी इसमें। यस सर। तो ये शरीर का प्रॉब्लम भी ये बता देगा या सिर्फ गतिविधि को ही? नहीं सर, इसका जो है ना अभी जो हम लोग बनाए उसमें कुछ ही है, इसको एक्सटेंड करके पूरा बॉडी में इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो आपको क्या क्या चीज़ लगा, कितनी खर्च पड़े आपको इसको तैयार करने में? कितने दिन लगे इसमें? वैसे तो इस प्रोजेक्ट के लिए सारे जो भी ज़रूरत रिक्वायरमेंट थी वो हमारे IIT पटना के टीम्स की तरफ से प्रोवाइड किया गया, लेकिन अगर इसका कॉस्ट इफेक्टिव जाना जाए तो 3000 अप्रॉक्स इसका कॉस्ट प्राइस। 3000 रुपये में ये तैयार हो जाएगा। ये आप कितने दिनों में ये आपने? ये सर 3 दिनों में कंप्लीट किया। प्रोजेक्ट आइडिया पहले से चल रहा था, बस यहाँ 3 दिन का हैकाथॉन प्रोग्राम था तो उसका इम्प्लीमेंट यहाँ पे किया। आपकी टीम में कौन कौन शामिल? मेरे टीम में हम MD दिलशाद टीम लीडर हुए, और मेंबर अभिषेक कुमार और रश्मि पचेरिया, उसके बाद दीपक कुमार, ये चारों हम लोग के एक टीम के मेंबर थे। हमारी टीम का नाम शाही हीरा 07 है। किस कॉलेज से? गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सहरसा। आगे क्या है आपका? जी आगे अभी बीटेक करना है, उसके बाद इस फील्ड में भी जो इंक्यूबेशन सेंटर से आए हुए थे उन्होंने हमसे नंबर लिया हम लोग से, और उन्होंने कहा है कि आप लोग जब जाओगे कुछ दिन बाद हम आप लोग से कांटेक्ट करेंगे कुछ फर्दर प्रोसीड के लिए, और आपको बुलाया जाएगा। कब? फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर? लास्ट ईयर में डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग।